नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। लास्ट ईयर बहुत सारा अभियान हुआ कि निधि कंपनियों को बंद किया जाए। कई सारी कंपनियों में कलेक्टर की तरफ से जाकर ताला लगा दिया गया, वहां पे कोर्ट की तरफ से भी कई सारे नोटिसेस गए। आरओसी का हवाला उन लोगों ने दिया कि भाई आरओसी ने कंपनी को बंद करने के लिए बोला है, और इसके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए थे। और मैं बताऊं, उसमें से 70-80% कंपनीज अभी तक चालू नहीं हो पाए, खाली 20% वापस चालू हो पाई होगी। क्यों? क्योंकि उनको रूल्स रेगुलेशंस पता होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि निधि कंपनी NDH4 अप्रूव होने से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, बिजनेस कमेंसमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। जितनी भी ओल्ड कंपनी जो कि नए अमेंडमेंट 2022 के आने से पहले थी, उसमें ये कंपल्शन नहीं था कि आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप बिजनेस चालू आराम से कर सकते थे। हाँ, आपको ये जरूर बताया गया था निधि रूल्स अमेंडमेंट 2019 में कि आपको NDH4 फाइल करना पड़ेगा 1 साल के बाद में, राइट। तो NDH4 नहीं फाइल होना या नहीं अप्रूव होने के कारण भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया था। तो उससे ये डर का माहौल आ गया कि भाई हम लोग कंपनी को स्टार्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो नई कंपनी है वो भी ये सोच रही है, जो ऑलरेडी जिन्होंने कंपनी बनाई है और 6-7 महीने साल भर से कंपनी में कुछ खास काम हुआ नहीं है, अब वो जागे हैं कि हमको काम करना है, तो उनको ये प्रश्न है कि हम ये कंपनी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं एकदम सिंपल शब्दों में, अगर आपकी कंपनी पुरानी है जो कि अमेंडमेंट 2022 से पहले NDH4 से रिलेटेड निधि कंपनी का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको NDH4 को टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। टाइम पे फाइल करने का जो सिस्टम है, इसका मतलब 1 साल के अंदर में, आपके रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर में आपको NDH4 फाइल करना पड़ेगा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अपडेटेड हुए रहने चाहिए। NDH1, 2, 3 जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है, 1 और 3 तो एप्लीकेबल है, ये 2 तभी एप्लीकेबल होगा जब 1 टाइम पे नहीं होगा, राइट। तो ये सारे फाइलिंग आपके हुए होंगे, और इसके अलावा जो भी आरओसी के कंप्लायंसेस दूसरे, वो अगर आपने फाइल किया होगा, केवल उसी समय आप क्या कर सकते हो, NDH4 फाइल करोगे तो आप ये सोच सकते हो कि मेरा NDH4 अप्रूव होगा। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कंपनी चालू कर पाओगे कि नहीं चालू कर पाओगे। कंपनी 100% चला सकते हो। NDH4 अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वापस से आप अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हो। अगर वापस से अप्लाई करोगे तब तक भी चला सकते हो, लेकिन उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, केवल उसी समय आप ये सोच सकते हो कि नया बिजनेस में नहीं लेने वाला हूं। कौन से वाले केस में बता रहा हूं? जो पुरानी कंपनीज है। लेकिन जो नई कंपनीज है, जो कि न्यू अमेंडमेंट 2022 के आने के बाद स्टार्ट किए हैं या रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके लिए एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि भैया NDH4 अप्रूवल नहीं होगा तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट करिएगा ही मत, क्योंकि कमेंसमेंट होगा ही नहीं। तो बिजनेस कमेंसमेंट की आपको जरूरत ही नहीं है, कि सीधा NDH4 अगर आपका अप्रूव हो गया उसके बाद ही आप बिजनेस चालू कर सकते हो, राइट। तो इसी कारण पुराने वाले में आपको NDH4 फाइल करना है। रिजेक्ट हो गया तो वापस फाइल कर सकते हो क्या? देखो, कर सकते हो तो कर डालो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अमेंडमेंट कर सकता हूँ, या फिर कुछ चेंजेस जो मुझे जेन्युइनली दिखाने हैं रीजनल डायरेक्टर को, वो मैं अभी नया अटैच करके दे सकता हूं जिससे वो कन्विंस हो जाए, बिल्कुल करिए। अगर उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है तो फिर बिजनेस तो चालू है ना, बंद करने की जरूरत नहीं है। केवल नए बिजनेस नहीं लेना है, पुराने बिजनेस को खत्म करना है धीरे धीरे। डिपॉजिट्स है तो डिपॉजिट क्लोज करना है, अगर आपके लोन्स है तो लोन क्लोज करना है, तब तक चला सकते हो। लेकिन नए वाले तभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कमेंस कर सकते हैं, जब 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 उन्होंने NDH4 अप्रूव करा लिया होगा सारा रूल्स रेगुलेशन मानकर। इसी कारण ध्यान रखिएगा, ओल्ड वाले को बिजनेस कमेंस करने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कि 100% रिजेक्शन ना हो जाए। न्यू बिजनेस लेना बंद करना पड़ेगा रिजेक्शन के बाद, लेकिन नए वाले को क्या कंपल्शन है कि NDH4 अप्रूव होना ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के कंफ्यूजन में दूर कर पाऊं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।